मैंने आपको बोला था जो आपने फर्स्ट पार्ट देखा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारे चैप्टर का दूसरा पार्ट है जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आप ध्यान से समझिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ गाइस प्लीज़। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला टॉपिक है हमारा सेल। तो सेल क्या होते हैं? सेल वो होते हैं जैसे कि जो हमारी बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो बिल्डिंग जो बनता है तो बिल्डिंग में बहुत सारे ब्रिक्स लगे होते हैं, उन्हीं को मिला के ही तो एक बिल्डिंग बनती है। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी सेल्स होते हैं, उनको मिला के ही हमारी पूरी बॉडी बनती है। और बहुत सारे सेल्स को अगर हम लेंगे तो उनका एक ग्रुप ऑफ सेल्स एक टिश्यू बनाता है, तो उसी से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो इस वाले पोर्शन में सिर्फ इतना ही है सेल्स के बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो द लीव्स हैव अ ग्रेट पिगमेंट एंड कॉल्ड क्लोरोफिल। जो हमारा जो लीव्स होते हैं, पेड़ों के अंदर जो लीव्स होते हैं, जो आपने देखा होगा जो वो ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल जिसके भी अंदर होता है वो ग्रीन सब्सटेंस होता है। जैसे कि हर पेड़ में जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसलिए वो ग्रीन होते हैं क्योंकि वो अपना फूड स्वयं बनाते हैं और उन्हें फोटोसिंथेसिस की वजह से, और इसीलिए उनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो ग्रीन होते हैं। तो इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो इसी की वजह से वो अपने अंदर जो एनर्जी है सनलाइट की वो अपने अंदर कैप्चर कर पाते हैं। This energy is used to synthesize, prepare food from carbon dioxide and water since the food of occurs। तो इसके वजह से ही वो जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का ये पूरा हो पाता है, और इसी सारी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। जैसे कि जो पेड़ है वो अपनी एनर्जी किसके द्वारा प्राप्त करता है? वो सनलाइट के द्वारा प्राप्त करता है। और आपको सनलाइट, आप जब भी अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन है जो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो आपको यही लिख देना है जो प्लांट्स अपने आप अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो सनलाइट के द्वारा हमें प्लांट्स को प्राप्त होते हैं। तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। इसी का मतलब फोटोसिंथेसिस का मतलब यही होता है। तो इसमें आप इतना ही है, इसमें इसी के बारे में सारा बताया गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। तो ये जो है इसमें बताया गया है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो क्लोरोफिल होती है वो अपने अंदर सेल्स को मौजूद रखती है। वो जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स के अंदर अपने आप चले जाता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट प्रेजेंट होती है इसलिए। और ये इसमें आपको एक इक्वेशन दी रखी है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज़ इक्वल टू में सनलाइट और क्लोरोफिल। तो इसको हम मिला के हमारा ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इसके प्रोसेस के बारे में बताया गया है इसके में। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा समझ आ जाएगा, और ये हमने आपको पूरा दिखा रखा है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है। तो ये आपको ये वाला जो टेबल है, कार्बन प्लस डाइऑक्साइड, वाटर इज़ इक्वल टू सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए हम इस वाले पिक्चर को देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये डायग्राम है फोटोसिंथेसिस का। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो सनलाइट की वजह से ही पेड़ अपना भोजन बना पाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसी सारे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और जो ये ग्रीन लीव्स है इसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है लीफ के अंदर, इसीलिए हम इसे क्लोरोफिल भी बोलते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं ब्लू लाइन जैसे, ये वाटर होते हैं इन एंड मिनरल्स, ये इसके वाटर एंड मिनरल्स के पार्ट होते हैं। वो सैंड के अंदर आप देख सकते हैं, सॉइल के अंदर यही होते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड
इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन है वो बाहर आती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनके अंदर स्टार्च मौजूद होता है, ये जब मौजूद होता है जब इंडिकेटर्स होते हैं और वो अकर करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च होता है ना, वो एक कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होता है जो हर पौधे और सब में मौजूद होता है। इसमें बस आपको यही याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, प्लेटफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू आर डिड इन क्लास 6। आपने पढ़ा होगा जो आयोडीन टेस्ट जो होता है लीव्स के, बोथ द प्लांट्स मतलब दोनों प्लांट्स में जो मौजूद होता है वो आपने 6 क्लास में पढ़ा था। तो रिकॉर्ड आपको वो याद भी होगा। तो नाउ द लीफ पॉट विच वॉज अर्लिएस्ट केप्ट इन डार्क। तो आपने देखा होगा जो लीव के जो पॉट होते हैं वो अर्लिएस्ट केप्ट इन डार्क, तो वो बहुत डार्क होते हैं। तो इन द सनलाइट फॉर 3 and 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन द इट्स लीव। तो ये जो ये है, तो इन सनलाइट ये 3-4 दिनों के लिए परफॉर्म हो जाते हैं और ये आयोडीन टेस्ट के बाद ये अपने लीव्स के अंदर अपना रिकॉर्ड रखते हैं। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। तो इनका आप अपने नोटबुक में आप इसकी रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। तो लीव्स अदर देन द ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स होते हैं और जितने भी ग्रीन कलर के आपको पत्ते दिखते हैं उस वो सारे क्लोरोफिल होते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन देयर दीज लीव्स आल्सो। जितने भी कलर के आपको वो दिखते हैं हल्के, जैसे कि पर्पल, रेड, इन सभी के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। और आप देख सकते हैं जो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यू जस्ट लर्न दैट प्लांट्स आर। तो आप यहाँ पे देखिए जी, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट। तो इसे आप अगर देखिएगा तो यू जस्ट लर्न द प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट दस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो है जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सिंथेसिस जो अपने साथ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस को भी प्राप्त करता है। तो इसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कार्बन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा बनाई जाती है। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats, but proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen। तो ये जो these are used to synthesis, तो ये जो सिंथेसिस के रूप में मतलब नरिशमेंट के तौर में ये यूज़ किया जाता है। एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और बाकी के जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के उसके द्वारा भी ये यूज़ किया जाता है। तो सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, तो इसके जो वो एग्जांपल्स हैं जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो बट प्रोटीन्स आर नॉट नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। तो जो ये प्रोटीन है ये नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस नहीं है जो अपने साथ नाइट्रोजन लेके चलता है, ये दूसरे सब्सटेंस में आता है। तो फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो आपको ये बताना है जो कहाँ पे प्लांट्स जो है वो ऑब्टेन नाइट्रोजन करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को कहाँ ऑब्टेन करते हैं। तो रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फ्रॉम इन द एयर। तो आपने देखा होगा जो नाइट्रोजन जो है वो गैस में बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म। तो इसमें आपको बताना है जो नाइट्रोजन है वो किस लिए नहीं कर पाता है एब्सॉर्ब अपने अंदर एनवायरनमेंट को। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू एन इनसॉल्यूबल फॉर्म ऑफ रिलीज इट इनटू द सॉइल। जो सॉइल होता है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं कन्वर्ट गैसियस, जो उसको गैस में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन इनटू अनसॉल्युबल फॉर्म, जो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और उसको सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज आर अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट। तो ये प्लांट्स के द्वारा ही अब्सॉर्ब किया जाता है अलोंग द वाटर, और वाटर के अंदर। तो आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल।
तो आपने देखा होगा, कहीं सुना होगा, जो फार्मर्स जो होता है वो अपना जो खेती बाड़ी जब करते हैं तो उसके अंदर कुछ फर्टिलाइज़र्स कर देते हैं नाइट्रोजन के द्वारा अपनी मिट्टी के अंदर वो फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। इसके द्वारा उनकी जो फसल होती है वो उग जाती है। तो इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो इसी के द्वारा जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं और उनको बहुत आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की प्लांट्स को ग्रो करने में। तो along with other constituents plant can then synthesize proteins and vitamins। तो इसी कारण की वजह से जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन सब पाए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये वाला 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब इसमें बताया गया जो अदर मोड, मतलब पहले हमने पढ़ा था जो पहले ऑटोट्रॉफिक मोड पे पढ़ा था हमने, और हाइड्रोजोनिक जब आपने पढ़ा था तो हाइड्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। तो अब इसमें दोबारा से किसी और मोड के बारे में बता रहे हैं जो प्लांट्स के अंदर होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल होते हैं, मगर ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन नहीं होते जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होते। तो देखते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। ये जो फूड है ये सिंथेसिस नहीं होते, मतलब नरिशमेंट फूड नहीं होते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो हम इसे कैसे बता सकते हैं जो ये एक न्यूट्रिशन है। लाइक द ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट। तो किसी न किसी तरीके से जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं टू प्रोड्यूस फूड, कि वो उनको एक तरीके का खाना मिले, अपने एक दूसरे की हेल्प करते हैं जो उन्हें एक दूसरे का खाना मिले। तो दीज यूज़ द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो चीज़ है जैसे कि एनिमल्स है वो अपने अंदर हेटरोट्रॉफिक मोड का इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रिशन को लेने में। तो लुक एट द फिग 1.5। तो अगर हम 1.5 फिगर को देखें तो आप देख सकते हैं, देखते हैं 1.5 फिगर को। इसको आप देखिए, ये है कस्कटा मार्बल ऑन द होस्ट प्लांट। इसे आप देख लीजिए। कस्कटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। जो ये कस्कटा है इसे हम बोलते हैं पैरासाइट। वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। जितने भी अदर एनिमल्स हैं उनको भी एक तरीके से पैरासाइट्स कहा जाता है। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस्ड विद अदर टीचर। तो इसे आप किसी से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जो कस्कटा को पैरासाइट भी कहा जाता है और अदर एनिमल्स को भी कसाकाइट बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं हम कौन सा पढ़े थे, ये रहा। तो ये देखिए, यू सी अ येलो वेरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस। तो आपने देखा जो एक येलो कलर की वेरी थी। देखो आप देख सकते हैं ये येलो कलर है, इसके ऊपर एक येलो कलर की इस पर शाखाएँ आपको दिख रही होंगी, इन्हें आप देखिए। और फिर यहाँ पे है जो ये ब्रांच के ऊपर जो आपने येलो देखा है अराउंड द स्टेम, एंड ये पूरे पेड़ों के ऊपर ये लगा हुआ है येलो कलर वाला। दिस इज प्लांट कॉल्ड कस्कटा। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया इस प्लांट को हम कस्कटा भी बोलते हैं, और इसे हम ब्रैकेट में लिखा हुआ है अमारबल, तो हम इसे अमारबल भी बोल सकते हैं। तो इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। तो आपने जो ये देखा है ना, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो है ग्रीन प्लांट है उसके ऊपर आप ये देख सकते हैं येलो येलो, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं है क्योंकि इस पर येलो येलो है। और आप लीव्स को भी देख सकते हैं ये येलो येलो से हैं थोड़े, तो ये इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं दिस इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइंबिंग। तो ये जो है ये अपना रेडीमेड फूड अपने आप ऐसे ले लेते हैं, ये क्लोरोफिल का इस्तेमाल नहीं करते। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इट कॉल्ड होस्ट। तो ये जो प्लांट्स हैं इनके जो क्लाइम्स होते हैं तो इन्हें हम होस्ट भी कह सकते हैं। तो सिंस इट प्रीव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, तो हम इसे वैल्यूएबल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं।
तो हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो हेयर्स होते हैं इस पेड़ों की वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स हो जाते हैं व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द, जब इनके ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठ जाता है तब द इट lid closes and the trapped insect gets intact into the hair। तो ये जब इंसेक्ट पे बैठते हैं तो ये अपने आप को बंद कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद इन्हें पेड़ जो होते हैं अपनी शाखाओं को बंद कर लेते हैं एंड द इंसेक्ट डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस एंड सेक्रेटेड इन द पिक्चर ऑफ द न्यूट्रिशन एंड अब्जॉर्ब। फिर इनके द्वारा जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने आप को डाइजेस्ट हो जाते हैं और जो उनका डाइजेस्टिव जूसेस एंड सेक्रेटेड पिक्चर है वो न्यूट्रिशन के द्वारा अब्जॉर्ब हो जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स कॉल्ड इंसेक्टिविरियस प्लांट्स, जो भी इंसेक्ट है अगर वो प्लांट्स खाते हैं तो उनको हम इंसेक्टिविरियस प्लांट्स कहते हैं। तो इनको जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये इन प्लांट्स को जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता उन्हें इंसेक्ट्स खाते हैं तो उन प्लांट्स को हम इंसेक्टिविरियस प्लांट्स कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस वाले पोर्शन को, द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। आप जैसे कि देख सकते हैं जो ब्रेड है उसके ऊपर कुछ आपको ये बैक्टीरिया जैसे दिख रहे होंगे गंदी सी चीज़ जैसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम फंगी बोलते हैं। अगर आप किसी ब्रेड को खुले में छोड़ देते हैं बहुत दिनों तक गर्मी के महीने में तो उसके ऊपर कुछ एक अजीब सा लग जाता है, उसे हम फंगी बोलते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके जो फंगी होती है उनके पास बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। इस जो आप देख सकते हैं इस वाली पिक्चर को, इसके पास ये इसे बोलते हैं हम फंगी। इसके पास बहुत सारी तरह की न्यूट्रिशन आपको मिल सकती है। अब देखते हैं इसको आगे। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड। अगर आपने इसे खा लिया ना तो आपकी डेथ हो सकती है क्योंकि इसमें जो इंसानों के खाने के लिए ये नहीं बने होते। अगर आपने इसे हल्का सा भी खा लिया तो आपकी डेथ हो सकती है, तो इससे आपको दूर रहना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया था डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जो इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है उसको हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। जितने भी सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले चीज़ें होती हैं उनको हम सैप्रोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं। तो फंगी होता है, फंगाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। जो आपने अचार देखे होंगे, जो फंगी होती है वो ज़्यादातर अचार में लगी रहती है। तो इसमें आप देख सकते हैं लेदर, क्लोथ्स। तो आप देख सकते हैं जो ये है अभी ये ओपन हो रहा है, देख सकते हैं। बस 2 मिनट। देखिए जो ये है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, जो पिकल्स होता है उनके अंदर फंगी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये जो फंगी में लगते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी के महीने में लगते हैं जो बहुत टाइम के लिए हो जाते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ये रेनी बरसात के मौसम में भी ये लग सकते हैं एंड स्पॉइल मैनी थिंग्स। एंड ये जो फंगी है ये बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है ये गर्मी के मौसम में और रेनी सीजन में। बस द फंगी स्पॉट्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर व्हेन दे लैंड ऑन। तो ये जो आप देख सकते हैं जो फंगी होते हैं ये बहुत सारे स्पॉट्स लेके घूमते हैं एंड ये प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर। व्हेन दे लैंड ऑन द टेक ऑफ प्लेस ऑफ द नीम ऑफ take of the place wet and the warm things are generate and the grow. Now can you figure out how we can protect our things from the getting spoiled? तो इसमें ये दिखाया गया जो इसे हमें रोकने से बहुत बचना चाहिए। हमें अपना सामान को किसी बंद जगह में रखनी चाहिए जो बिल्कुल फ्रेशनेस हो। जैसे कि आप अपने सामान को फ्रिज में रख सकते हैं, उसके अंदर आपको फंगाई नहीं लग सकते। तो यही सब इसमें बताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा इसके बारे में है हाउ न्यूट्रिशन और
रिप्रेजेंट इन द सॉइल। तो इसमें आपको सॉइल के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है। इसमें तो मैंने आपको पिछले में ही बता रखा था, जो सॉइल के अंदर भी वही होते हैं, और ये सॉइल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर फर्टिलाइजर्स होते हैं, मैन्योर्स होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। सॉइल कीप डिक्लाइन। तो ये जो सॉइल है, इनके अंदर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो सॉइल है उनके अंदर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू अनस्टेबल फॉर्म। तो बट राइजियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। तो जो आपने देखा होगा, जो हम सॉइल के अंदर पानी डालते हैं तो वो जो पानी है वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो उनके लिए हमें सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है, सॉइल के लिए हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, इसमें यही बताया गया है। और जो हम जितनी भी चीज़ें होती हैं हम सॉइल के द्वारा ही उगा सकते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, और जो सॉइल है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसमें आपको यही सब बताया गया है। तो ये देखिए, प्लांट्स आर ग्रोन मोस्ट ऑफ द पल्सेस। जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे, जैसे कि पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिग्नोमिनियस प्लांट। जो आपको पल्सेस जो मिलते हैं वो लिग्नोमिनियस प्लांट्स के द्वारा मिलते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट प्लांट ऑटोट्रॉफ्स। इस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कुछ प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक। और थोड़े से जो कुछ प्लांट्स होते हैं वही पैरासिटिक और सैप्रोट्रॉफिक होते हैं। तो इसमें आपने बस इतना ही पढ़ा, और देखते हैं ये कीवर्ड्स क्या होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया है, जो देखिए ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक जो वो होता है जो प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन हमें पाए जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। एंड क्लोरोफिल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद हो जाता है। और हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है, जो एनिमल्स के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं उनको हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। और देखिए ये इंसेक्टिवियस प्लांट्स, मैंने आपको बताया था, जो ये इंसेक्टिवियस प्लांट्स होते हैं जिन्हें एनिमल्स खाते हैं उनको ही हम इंसेक्टिवियस प्लांट्स बोलते हैं। और न्यूट्रिशन और ये पैरासाइट तो आपको पता ही है, जैसे जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, और वो वाले प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होते उन्हें हम पैरासाइट भी बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना खुद खाना अपना बनाते हैं, और इनके जो हमें प्लांट को सन के द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होती है उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं जो फंगी होते हैं, उनमें जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जितने भी सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले चीज़ें होती हैं उन्हें हम सैप्रोट्रॉफ बोलते हैं। और सैप्रोट्रॉफिक वो होते हैं जिनके जो फंगी है उसके अंदर जो आपको बैक्टीरियाज दिखते हैं उनका जो मोड होता है वो सैप्रोट्रॉफिक होता है। और स्टोमेटा तो आपको पता है, जो लीव्स के ऊपर जो एक परत होती है ऊपर की, जो क्लोरोफिल के ऊपर वाली परत होती है उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।